We'll start with the next questions. Today we'll do some more questions like question number 8. Today we'll start with this. आप लोग देखिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको प्रोसेस टू अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर करने हैं प्रोसेस टू अकाउंट. तो डेटा दिया होगा प्रोसेस टू अकाउंट का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने कॉपी में फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे प्रोसेस टू अकाउंट का. ठीक, देखिए, जस्ट मेंशन द क्वेश्चन नंबर 8. हमें क्या करना था, हमें प्रोसेस टू अकाउंट ड्रॉ करना था. तो आप मेरे साथ फॉर्मेट को ड्रॉ कीजिए. जस्ट यूज योर पेंसिल स्केल. ओके, द फॉर्मेट इज रेडी. हम फिलअप कर लेंगे. क्लियर. नाउ डेटा चेक करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था और हमें सॉल्यूशन में क्या पुट करना है. तो देखिए, आपके क्वेश्चन में लिखा है दैट प्रोसेस टू गॉट समथिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन. तो आप क्या करोगे, आप डेबिट साइड में लिखोगे टू प्रोसेस वन बोलकर. लिखते रहिए, मेरी कॉपी देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट इट. यूनिट में लिखना 4000 एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 4000 इंटू 8, दैट इज 32. क्लियर. फिर आपने प्रोसेस में मटेरियल ऐड किया एंड यू एडेड इट ऑफ ₹8000. ठीक, तो देखते हैं किस तरह से लिख रहे हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल. यूनिट हमें नहीं बताया गया है, ब्लैंक 8000. फिर हमें बताया लेबर, हमें हमारा लेबर का कॉस्ट कितना लगा है, ठीक 2000. एंड हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है हम चेक करेंगे. तो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है 1400 का, तो हम 1400 का प्रोडक्शन ओवरहेड भी बुक करेंगे. ठीक है. ठीक, तो यहाँ लिखिए टू प्रोडक्शन ओवरहेड ब्लैंक 1400. नाउ द क्वेश्चन स्पेसिफाइज कि कितने का नॉर्मल लॉस है. तो जस्ट चेक, क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेटेड, it should not be there, 10% of the input is estimated loss and the lost units were to be sold at 5 per unit, that is the scrap value. आपको क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट भी दिया है 3500 का. तो हम इसे पुट करते हैं क्वेश्चन में. लिखिए बाय नॉर्मल लॉस, this will be 10% of input. यूनिट्स, इनपुट का यूनिट्स कितना था 4000, that means it will be 400 into 5. we'll write the value. you just write 400 into 5. 2000 का हमारा अमाउंट है जो यहाँ होना चाहिए था. नेक्स्ट लिखेंगे बाय, जस्ट लीव अ स्पेस एंड देन राइट बाय फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि ये ट्रांसफर्ड होने वाले हैं. ठीक, ट्रांसफर्ड, ये एक्चुअल आउटपुट को हम यहाँ लिख रहे हैं. कितने यूनिट्स बताया था ट्रांसफर्ड, 3500 यूनिट्स. नौ मैंने आपको क्या सिखाया था कि हम पहले यूनिट्स के कॉलम को बैलेंस करेंगे. किसे, यूनिट्स के कॉलम को. तो जस्ट बैलेंस इट. हमने देखा 4000 यूनिट्स इस तरफ है,
तो इस कॉलम का टोटल भी 4000 होना चाहिए था, है नहीं। तो बैलेंसिंग यूनिट्स विल बी कंसिडर्ड एज, जो 100 है विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? आपको पता होना चाहिए दैट इट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर इन यूनिट्स। क्लियर? हमने यूनिट्स में बैलेंसिंग फिगर लिखा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का अमाउंट चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि इनके अमाउंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दे आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइज्ड of normal loss divided by put minus normal loss। एक्चुअली ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मल लॉस का जो भी कॉस्ट होता है इट विल बी एब्जॉर्ब। तो हमने देखा कि हमारा डेबिट साइड में टोटल वैल्यू कितना था, टोटल वैल्यू था 43,400 का। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू कितना है 2000। टोटल यूनिट्स हमने इनपुट में कितना डाला था 4000, और नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितना है 400। तो इसका फिगर कितना आएगा, 43,400 minus 2000 divided by 3600, this will be 11.5। तो आपको क्या करना है, आपको 11.5 मल्टीप्लाई करके इन दोनों फिगर्स में लिखना है। दैट मीन्स 100 into 11.5, this figure will be 1150, and 3500 into 11.5, this figure will be 4250। The total will match 44,300, 43,400, sorry, it's 43,400। तो आपको समझ में आया हमने प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाया। अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक और अकाउंट बनाने को कहा गया था, हम देखते हैं क्या था। हमने चेक किया, नहीं इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रोसेस 2 अकाउंट बनाने बोला है, सेकंड कोई अकाउंट नहीं है। बट अगर एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाने बोलता तो वो किस तरह से बनता, ठीक है, चेक करेंगे। सपोज हमें एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट भी बनाने बोलता तो हमें क्या करना था, हमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ड्रॉ करना था। सबसे पहले मैं इसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स एंड अमाउंट। अब जैसे कि हमने प्रोसेस 2 में बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस 2 अकाउंट, कितने यूनिट्स 100, कॉस्ट कितना आया 1150। अब क्योंकि ये भी लॉस है तो इट विल बी सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू, तो हमने यहाँ लिखा बाई बैंक अकाउंट, स्क्रैप सोल्ड। तो 5 रुपए करके बोला था बिकेगा, 100 into 5 500, the difference whatever is there shall be transferred to costing PL। तो हमने यहाँ लिखा बाई कॉस्टिंग PL अकाउंट, यूनिट में ब्लैंक, अमाउंट में 650। क्लियर? You just mention this was the debit side of the account and it is the credit side of the account। तो इस तरह से ये अकाउंट बनाया गया। क्लियर? देखते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से कर पाएंगे हम। We'll be taking up the next question in the form of question number 10। यहाँ पे भी हमें प्रोसेस Z अकाउंट बनाने के लिए कहा है। ठीक, अकाउंट में हमें कॉस्ट पर यूनिट शो करना है, वो तो हम ऐसे भी करेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक, तो देखते हैं कि इस अकाउंट को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा। चलिए
तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरह से ड्राफ्ट करने ट्राई किया। प्रोसेस जेड अकाउंट हमें ये बनाना था, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। चलिए अपना फॉर्मेट बनाते हैं पहले। फिलअप कर लीजिए इसे। नो, देखते क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में बोला था ट्रांसफर टू जेड फ्रॉम वाई। प्रोसेस वाई से जेड में 9000 यूनिट्स आए जिसके प्राइस 27,300 है। तो आप डेबिट साइड में लिख लीजिए टू प्रोसेस वाई अकाउंट 9000 यूनिट्स, प्राइस 27,300। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते देखते हैं। नेक्स्ट फिनिश गुड्स के बारे में बताया है जो प्रोसेस जेड से ट्रांसफर हुआ है 8000 यूनिट्स। तो हमें क्या करना है, इस तरफ थोड़ा गैप छोड़ के लिखिए बाई फिनिश्ड गुड्स अकाउंट 8000 यूनिट्स। आगे नेक्स्ट दिया है सन्ड्री मटेरियल 500 का, लेबर 6500 का, एंड जस्ट मेक इट 0, ओके, इट्स 2000, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000। क्लियर? तो चलो पुट करते हैं। हमने लिखा टू सन्ड्री मटेरियल 500, टू लेबर 6500, एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंस 2000। आगे आगे हमने देखा कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 8% का था इनपुट्स इंट्रोड्यूस्ड के बेसिस पे, जिसके स्क्रैप वैल्यू 1 रुपी पर यूनिट है। तो आप लिखिएगा बाई नॉर्मल लॉस it was 8% of input, that is 9000। 9000 का 8% कितना होता है, कैलकुलेट कीजिए। 720 यूनिट्स, 1 रुपी करके, इसका मतलब इसका स्क्रैप वैल्यू 720 था। अब आप चेक करो पहले अमाउंट कॉलम को, यूनिट कॉलम को चेक करेंगे पहले, चेक करने के लिए कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है या नहीं। तो हमने चेक किया कि इधर टोटल आ रहा है 9000 एंड इधर शॉर्ट है, तो जितने भी बैलेंसिंग यूनिट्स इस तरफ आने वाले हैं उसे हम क्या बोल के लिखेंगे, विल राइट इट एज एबनॉर्मल गेन लॉस। क्या लिखेंगे हमसे, एबनॉर्मल लॉस बैलेंस इन यूनिट्स। कितने यूनिट्स का है, 280 यूनिट्स। हमें पता लगाना है कि फिनिश गुड्स का और इसका प्राइस क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि वो हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे। ठीक, मैं कॉस्ट पर यूनिट यही कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। हम टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस करेंगे
टोटल इनपुट में से नॉर्मल लॉस यूनिट्स माइनस करेंगे। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितने का था, चेक करते हैं। 729 27,300 प्लस 9,000 36,300. Out of this we have to deduct 720 and input था 9,000 minus 720. ठीक, तो चेक कीजिए कितना आ रहा है। -720 divided by 8280. It's coming something around 4. Let's check it once. 36,300 minus 720 divided by 8280. It's coming to 4.2971. मल्टीप्लाई इट बाई 280 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फिगर आएगा 1203 एंड 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फिगर आएगा 34,377. टोटल टू 36,300. याद रखिएगा मैं डेसिमल्स हमेशा 4 डिजिट्स तक लेता हूँ so that it will give you exact answers. Clear? Now आगे मूव ऑन करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में और भी अकाउंट्स बनाने थे, कौन से चेक करेंगे। हमें नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना था इस क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मल लॉस का अकाउंट हम बनाने वाले हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट भी हमें बनाने बोला था, तो हम चेक करेंगे किस तरह से। आप हेडिंग लिखिएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड abnormal loss account. Clear? Under this मैं रफली फिगर बना रहा हूँ। पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, particulars unit and amount, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एक ही आइटम आएगा, टू प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हमने बनाया था, Z। कितना था नॉर्मल लॉस वहाँ पे, 720 यूनिट्स। स्क्रैप वैल्यू 720, दिस मस्ट हैव बीन सोल्ड। तो आप बैंक अकाउंट लिखोगे, स्क्रैप 720 यूनिट्स सोल्ड फॉर 720, अकाउंट क्लोज। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अलग से बनेगा। नॉर्मल लॉस अकाउंट में सिर्फ एक एबनॉर्मल गेन आ सकता है, वो मैं आपको भी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको एक क्वेश्चन में करके। ठीक, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। अभी हमने फिर इसे भी रफली बनाया, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट एंड अमाउंट। यहाँ पे भी हम लिखेंगे टू प्रोसेस Z, अकाउंट 280 यूनिट्स था जिसका प्राइस 1203 आया, बट एज वी नो कि ये लॉस्ट यूनिट्स है तो ये भी मार्केट में सेल होंगे स्क्रैप वैल्यू पे। 280 यूनिट्स को हमने 280 रुपीज़ में बेच दिया। द डिफरेंस विल बी एडजस्टेड थ्रू कॉस्टिंग PL अकाउंट। ठीक, कितने का डिफरेंस आ रहा है चेक कीजिए। 923. It will be transferred to costing PL. Again the account is closed. Clear? This is how these accounts are prepared. Okay, now you will be solving this question right now.
This is a classwork for you. Clear? Please pause this video and solve it right now. The answer is given in the question. Just see the below area. The answer has been given. आपको ये क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है अभी. This is your classwork. I think you have completed that question. Now we'll do question number 14. This is again a classwork. We'll be doing this right now. Okay. तो आप अपने कॉपी में पहले सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए. इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एबनॉर्मल गेन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है. तो अपने कॉपी में फॉर्मेट बनाइए. प्रोसेस अकाउंट बनाना था हमें, तो हम एक हेडिंग देंगे, प्रोसेस अकाउंट. क्लियर. स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा प्रोसेस था ये. हमने एक रफली अकाउंट बनाया. आप फॉर्मेट ड्रॉ करो. आपको कॉपी थोड़ी देर बाद दिखाई देगी. एंड उसी के नीचे आप एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी ड्रॉ कीजिएगा. कंप्लीट कीजिए अपना फॉर्मेटिंग. ओके. नाउ आई विल शो यू. क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन के अंदर 200 यूनिट्स था मटेरियल का, जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था एट अ कॉस्ट ऑफ 9600. अदर एक्सपेंडिचर्स, वेजेस, ओवरहेड दिया हुआ है. ठीक. तो हम कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन किस तरह से देखिए. ओके. इन दिस प्रोसेस अकाउंट हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया मटेरियल का, 200 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 9600. अदर एक्सपेंसेस में दिया था वेजेस एंड ओवरहेड. व्हाट वाज द फिगर्स? हमने देखा कि वेजेस 3000 का है एंड ओवरहेड 1300 का. पुट करेंगे इन दोनों को. वेजेस हमारा 3000 का एंड ओवरहेड 1300 का. नाउ क्वेश्चन हमें नॉर्मल लॉस के बारे में बता रहा था. तो देखिए, हमने क्वेश्चन में चेक किया कि नॉर्मल लॉस 15% है. रिमूव दिस आर. एंड द स्क्रैप वैल्यू इज 10 per unit. तो विल पुट दिस. एक्चुअल आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज 180 यूनिट्स. चेक करते हैं. तो हमने यहाँ लिखा बाई नॉर्मल लॉस दे सेट 15% ऑफ 200. तो 200 का 15% कितना होता है? 30. चेक कीजिएगा. 200 इंटू 15%, 30. स्क्रैप वैल्यू बोला था 10 करके. दैट मीन्स कि ये 300 होगा. आपको क्वेश्चन बता रहा है कि एक्चुअल आउटपुट जिस प्रोसेस से गया, दैट मीन्स एफ में जो गुड्स गया वो 180 यूनिट्स था. तो हमारा काम क्या होता है? हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट कॉलम को बैलेंस करते हैं. इस बार हमने देखा कि इस तरफ यूनिट्स ज़्यादा है, 210 यूनिट्स है, तो इधर भी 210 होना चाहिए. बट हमने देखा तो यहाँ तो 200 है. तो जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम क्या बोल के लिखेंगे? उसे हम बोल के लिखेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट. क्लियर. ये भी बैलेंसिंग है 10 यूनिट्स का. अब हमारा काम था एबनॉर्मल गेन का कॉस्ट खोजना और फिनिश गुड्स का कॉस्ट करना. तो हम अपने फॉर्मूला का यूज करके हमने कैलकुलेट किया. मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ फॉर्मूला. हमने टोटल कॉस्ट लिखा जो कितना है 900 एंड दिस इज 12 एंड 13, 3900, जिसमें से स्क्रैप वैल्यू कितना माइनस होगा? 300. टोटल इनपुट्स कितना था? 200 का. नॉर्मल लॉस था 30 का.
तो जस्ट चेक कि ये वैल्यू कितने की आ रही है। 3900 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 170, दिस इज 80 पर यूनिट। चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से। 80, तो 80 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 10 इंटू 80 इज 800 एंड 80 इंटू 180 इज 14,400। चेक करो, अमाउंट कॉलम भी बैलेंस हो गया। 13,900 प्लस 800, the total in this side is 1400, 14,700 एंड अगेन यहाँ पे भी 14,700। तो ये हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया। अब आगे मूव करेंगे क्योंकि हमने यहाँ टू एबनॉर्मल गेन लिखा है। एबनॉर्मल गेन में डेफिनेटली बाई प्रोसेस अकाउंट होना चाहिए। 10 वैल्यू 800। नाउ वी नो कि ये एक्चुअली एबनॉर्मल गेन जो होता है ना, वो पोर्शन ऑफ नॉर्मल लॉस होता है। प्रोसेस ने सोचा था कि 200 यूनिट इनपुट डालेंगे, 30 तो लॉस हो गई, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट 180 था, आपने 10 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, तो ये 10 यूनिट्स जो आया है ये आउट ऑफ दैट 30 निकल के आया है, तो हमें इसे वहां से एडजस्ट करना होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा टू नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट हो रहा है, दिस इज जस्ट एन एडजस्टमेंट ऑफ 10 यूनिट्स। ठीक, अब 10 यूनिट्स का वहां जो प्राइस था दैट मीन्स 10 रुपीज करके, तो 100 तो हम नॉर्मल लॉस से एडजस्ट कर लेंगे। 800 मेरा ये रहा, यूनिट्स तो बैलेंस हो गया बट अमाउंट कॉलम अभी भी बैलेंस होना बाकी है। तो अमाउंट कॉलम को कैसे बैलेंस करेंगे? अमाउंट कॉलम को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू राइट टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक, नथिंग इन दिस, जस्ट कंप्लीट दिस। आपके यूनिट में 10, अमाउंट में 800, 10 and 800, this is the solution for abnormal gain. Clear? Now moving ahead, you have to solve question number 15 right now. ठीक, just pause this video and solve question number 15 right now. This is a classwork. ये आपको करना है, आपको प्रोसेस बी अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। Okay, after solving question number 15, the next question in the series is question number 25. It's again a classwork. Solve it right now. Okay, there are three different processes, process 1, 2 and 3. आपको डेटा दिया हुआ पूरा। ओवरहेड के लिए बोला है ये एट अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर होगा। ठीक, is absorbed by process at a percentage of direct labor. But what percentage of direct labor? ठीक,
I will be telling you this. Till then you just solve it. ठीक, ओवर 8 तक आप मूव ऑन कीजिए. So guys, okay guys, just write it. It will be 300%. Okay, you need to solve it on the basis of 300%. Okay, solve it right now. Okay, now mark the questions. Question number 19 will be an homework for you. Question number 30 is also an homework. You need to solve all this before doing the next class. Okay. In the next class, we'll be solving certain questions on EQP model. This is again an homework for you. Okay.